हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के थ्योरम 6.4 देखेंगे, जो कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का सेकंड क्राइटेरिया है। तो द थ्योरम 6.4 स्टेट दैट इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमें इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव करना है, मतलब एंगल ए डी के, बी ई के और सी एफ के इक्वल प्रूव करना है। इसी क्राइटेरिया को हम एस 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 यानी साइड 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 क्राइटेरिया कहते हैं। और हमें दिया गया है कि साइड इक्वल प्रोपोर्शनल है, मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन सी ए अपॉन एफ डी के इक्वल है। हमें साइड इक्वल प्रोपोर्शनल में दिया गया। तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम सेम वही करेंगे जो हमने 6.3 में किया था। तो हम कट डी पी इक्वस टू ए बी एंड डी क्यू इक्वस टू ए सी। तो हमें डी पी को ए बी के बराबर एंड डी क्यू ए सी के बराबर कट कर देना है एंड देन फिर उसे मीट कर देना है। दिस इज आवर पी एंड क्यू। फिर हमें क्या करना है कि फिर यहाँ पर हम जैसे ही देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि डी पी अपॉन पी ई इक्वस टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ एंड पी पैरेलल क्यू, क्योंकि हमें क्या है गिवन दिया गया है, क्योंकि हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी पी एंड बाई, इसे हम थेज थ्योरम से या थ्योरम 6.1 से भी कह सकते हैं, देन बाई डी पी अपॉन पी ई इक्वस टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ एंड पी क्यू पैरेलल ई एफ। किससे कह सकते हैं, बाई थ्योरम 6.1 से। ओके, तो अब हमें क्या मिले, यहाँ पर जब हमारा पी क्यू पैरेलल ई एफ है, तो हम यहाँ इसके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल पी इक्वल टू एंगल ई होगा एंड एंगल क्यू किससे इक्वल होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इक्वस टू एंगल एफ। क्यों? क्योंकि हमारा पी क्यू पैरेलल क्या है, डी एफ है, सॉरी ई एफ है। तो अब ये तो हमारा हो गया, ये हम दोनों मतलब ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो अब हम ये भी, तो हम जब हमारे ये एंगल इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डी पी अपॉन डी ई, डी पी ये हम किससे कहेंगे, बी पी टी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, डी पी अपॉन पी ई, सॉरी डी पी अपॉन डी ई इक्वस टू डी क्यू अपॉन डी एफ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डी पी अपॉन डी ई इक्वस टू डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वस टू पी क्यू अपॉन ई एफ। तो गाइज हमारे इतना हो गया। अब हम इसे इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं और हम हम ट्रायंगल ए बी सी में एंड डी पी क्यू में देखेंगे। इतना हो गया। अब हम इसे इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं और हम ट्रायंगल ए बी सी में एंड डी पी क्यू में देखेंगे, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो गाइज सपोज हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर ए बी सी एंड डी एफ। तो अब हमें इन दोनों ट्रायंगल में देखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। तो गाइस जब हम इसमें देखेंगे तो हमें जो क्या दिया है, हमें ए बी इक्वल टू डी क्यू, क्योंकि हमने इसके इक्वल कट किया है तो हमें गिवन ही है ए बी इक्वल टू डी क्यू एंड ए सी इक्वल टू, सॉरी ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू। ये हमारा क्या है, हमारा गिवन है। एंड आवर थर्ड इज, गाइस इससे पहले हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो उसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया, डी पी अपॉन डी ई इक्वस टू डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वस टू पी क्यू अपॉन ई एफ। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे हमें पी क्यू अपॉन ई एफ दिया गया है और हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, बी सी अपॉन ई एफ भी दिया गया है। तो मतलब हम पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ई एफ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी ई इक्वस टू डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल टू पी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया गया, बी सी अपॉन ई एफ भी दिया गया और पी क्यू अपॉन ई एफ। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू की जगह बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ई एफ हमें क्या है, क्योंकि गिवन है।
तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं कि हमारा बी सी और पी क्यू इक्वल है, क्योंकि हम पी क्यू की जगह पे बी सी लिखते हैं, लिख सकते हैं। तो सो बी सी इक्वल्स टू पी क्यू। अब आइए अब हम उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो गाइस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में हमें यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू हम देख लिया था। तो हमारे पास क्या था, ए बी इक्वल्स टू डी क्यू एंड ए सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू डी पी एंड ए सी इक्वल्स टू डी क्यू। हमें क्या था, गिवन था। अब हमें वहाँ से क्या मिल गया, हमें वहाँ से मिल गया है बी सी इक्वल्स टू पी क्यू, तो हम वो भी लिख लेते हैं, बी सी इक्वल्स टू पी क्यू। हमने प्रूव किया, टू प्रूव्ड। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी पी क्यू के। जब ये हमारा इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये कह सकते हैं देन एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी। और हमने क्या देखा था, हमने देखा एंड हमारा एंगल बी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ई। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई, ये हमने देख लिया था क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। तो एंगल पी हमारा एंगल ई के इक्वल था और एंगल बी भी हमारा एंगल पी से इक्वल था। तो हमारा एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह हमारा एंगल सी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू के इक्वल हो गया। और हमारा एंगल क्यू किसके इक्वल था, एफ के इक्वल था। तो हमारा एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के, क्योंकि क्यों एंगल क्यू है इक्वल्स टू एंगल एफ के। तो हमारा ये इक्वल हो गया एंड हमारा एंगल ए इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एंगल टी के बाई सी पी सी टी से। तो यहाँ पर गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा एंगल डी के इक्वल हो गया, एंगल ए डी के इक्वल हो गया, एंगल बी जो है ई के इक्वल हो गया एंड एंगल सी किसके, एफ के इक्वल हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। मतलब ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया हमारा, साइड मतलब अगर साइड इक्वल हो तो। और हमें चाहिए क्या, किसी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें चाहिए क्या, उनकी साइड इक्वल प्रोपोर्शनल में है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। तो देखिए साइड हमें पहले ही दे दिया गया था कि इक्वल प्रोपोर्शनल में है और करस्पॉन्डिंग एंगल हमने प्रूव कर दिए। तो मतलब हमारे दोनों क्राइटेरिया क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। तो मतलब हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।